बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हम लोगों ने जैसे कि कढ़ाइयाँ तो बहुत ही खाई होती हैं बीफ, मटन और चिकन की। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मुनफरिद जो है कढ़ाई लेके हाज़िर हुई हूँ। हम बना रहे हैं आज मछली की कढ़ाई और यकीनन आप लोग जब इसे ट्राई करेंगे तो आप लोगों को भी बहुत ही लज़ीज़ लगेगी। सबसे पहले आपने कढ़ाई में जो है हाफ़ कप के करीब या उससे थोड़ा सा ज़्यादा तेल आपने उसके अंदर डाला और आपने 1 चम्मच के करीब जो है इसके अंदर ज़ीरा डाल दिया। ज़ीरा ब्राउन हुआ उसके बाद मैंने इसके अंदर लहसुन, अदरक और हरी मिर्च पिसी हुई इसके अंदर ऐड कर दी। ये तमाम चीज़ें मैंने 1 से 2 मिनट तक फ्राई करी और लहसुन, अदरक और हरी मिर्च तकरीबन फ्राई हो चुकी थी जब तक मैंने जो है 4 अदर टमाटर को अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया था। अब मैंने इसके अंदर इसकी प्यूरी ऐड कर दी। टमाटर अब भुन जाएंगे और उससे पहले आप इसके अंदर मसाला जात ऐड कर लीजिए। जो है मैंने कश्मीरी लाल मिर्च और रेगुलर मिर्चें मिक्स करके रखती हूँ। 1 चम्मच मैंने भर के वो ली। आधा टीस्पून जो है मैंने नमक लिया। हल्दी और धनिया अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। हल्दी मुझे क्योंकि पसंद है ज़्यादा तो मैं इसलिए मसाले जात में सबसे ज़्यादा हल्दी ही डालती हूँ। और ऐसा नहीं है कि खाने में हल्दी की स्मेल आती है, आप उसको बहुत अच्छी तरीके से भूनेंगे तो इंशाल्लाह उसकी स्मेल आप लोगों से भी ख़त्म हो जाएगी। हल्दी से ये है कि एक तो हल्दी हेल्दी होती है, प्लस ये कि इससे जो है खाने की रंगत बहुत ज़्यादा इन्हांस होती है। मसाला जो है तकरीबन मैंने 5 से 6 मिनट भूनने के बाद मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 कप के करीब जो है दही ऐड कर दी थी। दही और टमाटर जैसे कि हमेशा ही मैं कहती हूँ अपना अपना एक फ्लेवर रखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप खाली दही डालें या खाली टमाटर। अगर बहुत सारे लोग नहीं पसंद करते तो वो अवॉइड कर सकते हैं। अब तकरीबन जो है 7 से 8 मिनट का प्रोसेस मैंने अगेन इसको जो है ढक के रख दिया था कि अच्छी तरीके से इसका कच्चापन हल्का हो जाए और ये अच्छी तरीके से भुन जाए। अब ये मज़ीद बहुत अच्छी तरीके से भुन चुका था। मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ मछली। तो मछली मैंने कौन ली थी, आप लोग कोई सी भी ले सकते हैं, आप लोगों को जो भी पसंद हो। प्लस मैंने इसको जो है इसकी जो ऊपर की खाल होती है मैंने वो भी रिमूव करवा दी थी क्योंकि हम लोग नहीं खाते, मुझे अच्छी नहीं लगती तो इसलिए मैंने उसको नहीं रखा। आप लोगों को अगर अच्छी लगती है तो आप लोग उसको लगा सकते हैं। और इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से धोई और उसके बाद मैंने इसको एहतियात से सेटिंग से रख दिया। वीडियो इस स्टेज पे अगर ज़रा सी भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर फैमिली एंड मेम्बर के साथ भी शेयर कर दें। मछली मैंने बहुत एहतियात से उसको रखी, लेकिन आपने क्या करना है बहुत ज़ोरदार वाला चमचा नहीं चलाना क्योंकि मछली जो है बहुत नाजुक मिजाज होती है, वो फ़ौरन से जो है बिखर जाती है। मैंने क्या करा, मसाला उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा डाल दिया था ताकि वो ढक जाए और फिर मैंने उसको तकरीबन मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको मैंने कुक करा। आप लोगों ने भी हाई फ्लेम पे इसको कुक नहीं करना क्योंकि वो जल्दी बंद हो जाएगी पर मज़ा नहीं देगी। तो मैंने तकरीबन जो है 20 मिनट का प्रोसेस रखा। अब आप मुझे देख रहे हैं कि पानी जो है मछली ने खुद छोड़ दिया। पानी मैंने इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं डाला है, मछली ने पानी खुद छोड़ दिया। और आपने क्या करना है, इसको बहुत एहतियात से चमचा चलाना और इसको बहुत अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करनी है। इस स्टेज पे आके आप जो है चूल्हे की फ्लेम जो है हाई कर सकते हैं। साथ साथ मैं इसकी भुनाई भी करती जा रही थी और इसको देखती भी जा रही थी कि ये जो है एहतियात से टूट ना जाए। अब ये तकरीबन इसकी भुनाई रेडी थी तो मैंने इसके अंदर गार्निशिंग के लिए सिर्फ हरा धनिया और अदरक इस्तेमाल करी। हरी मिर्चें आप डाल सकते हैं अगर आप लोगों को पसंद हो तो, क्योंकि स्पाइसेस मेरे पास बहुत ज़्यादा पहले हो जाते हैं तो मैं नहीं डालती। मछली में सबसे ज़्यादा अच्छी लगने वाली चीज़ कसूरी मेथी, इसे सूखी हुई मेथी भी बोलते हैं, कसूरी मेथी भी। और बहुत सारे लोग कमेंट्स में मुझे बताएंगे कि हम लोग क्या क्या बोलते हैं। तो हमारे यहाँ इसको कसूरी मेथी और सूखी मेथी बोला जाता है। तो वो मैंने पहले से भिगो दी थी ताकि मट्टी वगैरह रिमूव हो जाए और मैंने इसके ऊपर डाल। लास्ट में आप इसके अंदर जो है गरम मसाला ज़रूर ऐड करिएगा क्योंकि मैं डालते हुए रिकॉर्ड करना भूल गई थी। बस तो फिर तमाम काम हो गया था और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे पास बहुत मज़ेदार मछली की कढ़ाई तैयार थी। तो जब यकीनन आप लोग भी इसे ट्राई करेंगे तो आप लोगों को और आप लोगों के घर के मेंबर्स को भी तमाम को इंशाल्लाह ये बहुत पसंद आएगी। तो कमेंट्स करके मुझे अपनी राय से आगाह ज़रूर करें क्योंकि आप लोगों के फीडबैक का मुझे बहुत इंतज़ार होता है। वीडियो को लास्ट तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं हुई तो उसको सब्सक्राइब कर दें, फैमिली एंड मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर कर दें। अपना प्यार का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के बाद।